हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। इस भाग में आप विस्तार से जानेंगे कि महाभारत के इस रात्रि युद्ध में किस प्रकार एक बार फिर अश्वत्थामा और घटोत्कच का युद्ध हुआ, किस प्रकार सहदेव और कर्ण का युद्ध हुआ। पिछले भाग में आपने जाना था कि रात्रि में दोनों ओर की सेनाओं में किस प्रकार प्रकाश हुआ था, किस योद्धा ने किस योद्धा को रोका था तथा किस प्रकार कृतवर्मा के हाथों हारकर युधिष्ठिर भाग खड़े हुए थे। पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा चैनल के पेज पर मिल जाएगा। अब आगे द्रोण पर्व अध्याय 166। संजय बोले, हे राजन, जिस प्रकार कोई एक विशाल हाथी को उसके आगे बढ़ने के स्थान से ही उसे रोके रखे, उसी प्रकार भूरी ने आक्रमण करके रथियों में श्रेष्ठ सात्यकी को उस युद्ध भूमि में आगे बढ़ने से रोक दिया। यह देख सात्यकी अत्यंत कुपित हो उठे और उन्होंने 5 तीखे बाण भूरी की छाती में दे मारे और उनसे रक्त की धाराएं बहने लगी। इसी प्रकार कुरुवंशी भूरी ने भी रण दुर्मद सात्यकी की छाती में 10 तीखे बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। हे राजन, वहां उन दोनों के नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। वे दोनों ही रोष में भरकर अपने अपने धनुष खींचकर बाणों की वर्षा से एक दूसरे को अत्यंत घायल कर रहे थे। 2 घड़ी तक उनमें समान रूप से ही युद्ध चलता रहा। हे राजन, तब क्रोध में भरे हुए सात्यकी ने हंसते हुए से उस कुरुवंशी भूरी के धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर सात्यकी ने तुरंत ही उसकी छाती में 9 तीखे बाण मारे और जोर से कहा, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उस आघात से अत्यंत घायल हुए भूरी ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर सात्यकी को भी गहरी चोट पहुंचाई। हे राजन, 3 बाणों से सात्यकी को घायल करके भूरी ने भी हंसते हुए से अत्यंत तीखे भल्ल द्वारा उनके धनुष को भी काट दिया। धनुष कट जाने पर क्रोधातुर हुए सात्यकी ने भी भूरी के विशाल वक्ष स्थल पर एक अत्यंत वेगशाली शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति से भूरी के सारे अंग विदीर्ण हो गए और वह अपने उत्तम रथ से नीचे गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। मानो प्रदीप्त किरणों वाला मंगल ग्रह आकाश से नीचे गिर गया हो। शूरवीर भूरी को युद्ध स्थल में मारा गया देख महारथी अश्वत्थामा सात्यकी की ओर बड़े वेग से दौड़े और सात्यकी को ललकार कर उनके ऊपर उसी प्रकार बाण समूहों की वर्षा करने लगे जैसे बादल मेरु पर्वत पर जल बरसा रहे हों। उधर क्रोध में भरे हुए अश्वत्थामा को सात्यकी के रथ पर आक्रमण करते देख महाबली घटोत्कच ने उच्च स्वर में सिंहनाद करके जोर से कहा, अरे ओ द्रोण पुत्र, खड़ा रहे, खड़ा रहे। आज तू मेरे हाथों से जीवित छूटकर नहीं जा सकेगा। जैसे कार्तिकेय ने महिषासुर का वध किया था उसी प्रकार मैं तेरा भी वध कर डालूंगा। ऐसा कहकर क्रोध से लाल आंखें किए हुए कुपित राक्षस घटोत्कच ने अश्वत्थामा पर उसी प्रकार धावा किया जैसे एक सिंह किसी गजराज पर आक्रमण करता है। घटोत्कच रथियों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा पर रथ के धुरे के समान मोटे मोटे बाणों की वर्षा करने लगा, परंतु अश्वत्थामा ने मुस्कुराते हुए अपने ऊपर आती हुई उस बाण वर्षा को अपने भयंकर बाणों द्वारा वेग पूर्वक नष्ट कर दिया। तत्पश्चात मर्म स्थल को विदीर्ण कर देने वाले सैकड़ों पैने बाणों द्वारा अश्वत्थामा ने घटोत्कच को बींध डाला। हे राजन, अश्वत्थामा द्वारा उन बाणों से बिंधा हुआ घटोत्कच कांटों से भरे हुए साही अर्थात एक कांटों से भरा हुआ शरीर वाला जानवर के समान सुशोभित हो रहा था। तत्पश्चात भीमसेन पुत्र घटोत्कच ने क्रोध में भरकर वज्र एवं बिजली के समान चमकने वाले अपने भयंकर बाणों द्वारा अश्वत्थामा को शत विक्षत कर दिया। उसने शुरप्र, अर्धचंद्र, नाराज, शिलीमुख, वराहकर्ण, नालिक और विकर्ण आदि अस्त्रों से चारों ओर बाण वर्षा आरंभ कर दी। जैसे वायु बड़े बड़े बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार व्यथा रहित इंद्रियों वाले द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने अपने अभिमंत्रित भयंकर बाणों द्वारा उस अनुपम अस्त्र शस्त्रों की बाण वर्षा को नष्ट कर दिया। हे महाराज, तत्पश्चात वहां अंतरिक्ष में बाणों का भयंकर संग्राम सा होने लगा जो योद्धाओं का हर्ष बढ़ा रहा था। अस्त्रों के परस्पर टकराने से चारों ओर चिंगारियां छूट रही थी। उनसे आकाश प्रदोष काल अर्थात शाम के समय जुगनुओं से भरा हुआ जान पड़ता था। द्रोणपुत्र ने आपके पुत्र का प्रिय करने के लिए अपने बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करते हुए उस राक्षस को भी ढक दिया। तदनंतर गाढ़ अंधकार से भरी हुई आधी रात के समय रणभूमि में इंद्र और प्रहलाद के समान अश्वत्थामा और घटोत्कच का घोर युद्ध आरंभ हुआ। अत्यंत क्रोध में भरे हुए घटोत्कच ने युद्ध स्थल में कालाग्नि के समान 10 तेजस्वी बाणों द्वारा अश्वत्थामा की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। घटोत्कच द्वारा चलाए हुए उन विशाल बाणों से घायल हो महाबली अश्वत्थामा आंधी के हिलाए हुए वृक्ष के समान कांपने लगा। वह ध्वज दंड का सहारा लेकर मूर्छित हो गया।
हे राजन, फिर तो आपकी सारी सेना में हाहाकार मच गया। आपके समस्त योद्धाओं ने मानो यह मान लिया था कि अश्वत्थामा वहां से भाग गए। रणभूमि में अश्वत्थामा की ऐसी अवस्था देख पांचाल और स्रंज योद्धा सिंहनाद करने लगे, किंतु तुरंत ही सचेत हो महाबली अश्वत्थामा ने बाएं हाथ से धनुष को पकड़कर कान तक खींचे हुए उस धनुष से घटोत्कच को लक्ष्य करके यमदंड के समान एक भयंकर एवं उत्तम बाण अति शीघ्रता से छोड़ दिया। हे राजन, वह उत्तम एवं भयंकर बाण उस राक्षस की छाती छेदकर पंख सहित भूमि में समा गया। हे महाराज, अश्वत्थामा द्वारा अत्यंत घायल हुआ महाबली घटोत्कच रथ के पिछले भाग में बैठ गया। हिडिंबा कुमार को मूर्छित देख उसका सारथी घबरा गया और तुरंत ही उसे समरांगण से, विशेषतः अश्वत्थामा के निकट से दूर हटा ले गया। इस प्रकार समर भूमि में राक्षस राज घटोत्कच को घायल करके महाबली द्रोणपुत्र ने बड़े जोर से गर्जना की। उस समय अश्वत्थामा मध्याह्न काल के सूर्य की भांति अत्यंत प्रकाशित हो रहा था। हे राजन, वहां दूसरी ओर द्रोणाचार्य के रथ की ओर आते हुए भीमसेन को स्वयं राजा दुर्योधन ने अपने पैने बाणों से बींध डाला। तब भीमसेन ने भी दुर्योधन को 10 बाणों से घायल किया। प्रत्युत्तर में दुर्योधन ने भी उन्हें 20 बाण मारे। जैसे सूर्यदेव आकाश में मेघों के समूह से आच्छादित हुए देखे जाते हैं, उसी प्रकार वे दोनों वीर बाणों से आच्छन्न दिखाई देते थे। हे राजन, राजा दुर्योधन ने भीमसेन को 5 बाणों से घायल कर दिया। तब भीमसेन ने भी 10 बाण मारकर उसके धनुष और ध्वज काट डाले और झुकी हुई गांठ वाले 90 बाणों से कौरव श्रेष्ठ दुर्योधन को छा दिया। तत्पश्चात दुर्योधन ने कुपित हो दूसरा विशाल धनुष हाथ में लेकर संपूर्ण धनुर्धरों के देखते देखते अपने बाणों द्वारा भीमसेन को पीड़ित कर डाला। दुर्योधन के धनुष से छूटे हुए उन सभी बाणों को नष्ट करके भीमसेन ने उस कौरव नरेश को 25 बाण मारे। हे राजन, इससे दुर्योधन अत्यंत कुपित हो उठा और उसने एक शुरप्र से भीमसेन का धनुष काटकर उन्हें 10 बाणों से चोट पहुंचाई। तब महाबली भीमसेन ने भी दूसरा धनुष हाथ में लेकर तुरंत ही दुर्योधन को 7 तीखे बाणों से बींध डाला। दुर्योधन ने शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले कुशल योद्धाओं की भांति भीमसेन के उस धनुष को भी शीघ्र ही काट डाला। हे राजन, भीमसेन के हाथ में लिए हुए दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें धनुष को भी विजय से उल्लासित आपके मदोन्मत्त वीर पुत्र ने काट डाला। इस प्रकार जब बारंबार धनुष काटे जाने लगे, तब भीमसेन ने संपूर्ण लोहे की बनी हुई एक सुंदर शक्ति चलाई, जो मृत्यु की सगी बहन के समान जान पड़ती थी। वह ज्वाला के समान प्रकाशित हो रही थी। आकाश में सीमांत की रेखा सी बनाती हुई अग्नि के समान धधकती उस शक्ति के अपने पास आने से पहले ही दुर्योधन ने 3 टुकड़े कर डाले। संपूर्ण योद्धाओं तथा महामना भीमसेन के देखते देखते वहां यह कार्य हो गया था। हे राजन, तब भीमसेन ने अपनी अत्यंत तेजस्विनी गदा को बड़े वेग से घुमाकर दुर्योधन के रथ पर दे मारा। युद्ध स्थल में उस अत्यंत भारी गदा ने सहसा ही आपके पुत्र के चारों अश्वों, सारथी और रथ का भी मर्दन कर डाला। हे राजन, उस गदा के चलते ही आपका पुत्र भीमसेन से भयभीत होकर पहले ही अपने रथ से भागकर आपके पुत्र महामना नंदक के रथ पर जा बैठा था। उस समय भीमसेन ने आपके महारथी पुत्र दुर्योधन को मारा गया जानकर उस अंधेरी रात के समय कौरवों को बहुत सी बातें कहते हुए बड़े जोर से सिंहनाद किया। आपके सैनिकों ने भी राजा दुर्योधन को मरा हुआ ही मान लिया था, अतः वे सब जोर जोर से हाहाकार करने लगे। हे राजन, आपके योद्धाओं का आर्तनाद तथा महामनस्वी भीमसेन की गर्जना सुनकर दुर्योधन को मारा हुआ मान युधिष्ठिर बड़े वेग से उस स्थान पर आ पहुंचे जहां कुंती कुमार भीमसेन दहाड़ रहे थे। फिर तो वहां पांचाल, मत्स्य, केकय और संजय योद्धा युद्ध की इच्छा से अपना संपूर्ण परिश्रम करके द्रोणाचार्य पर ही टूट पड़े। वहां शत्रुओं के साथ द्रोणाचार्य का बड़ा भारी संग्राम होने लगा था। सब और घोर अंधकार में डूबकर एक दूसरे पर घातक प्रहार कर रहे थे। द्रोण पर्व अध्याय 167। संजय बोले, हे राजन, द्रोणाचार्य को लक्ष्य करके आते हुए सहदेव को युद्ध स्थल में वैकर्तन कर्ण ने रोका। सहदेव ने राधा पुत्र कर्ण को 9 बाणों से बींधकर झुकी हुई गांठ वाले 10 बाणों द्वारा उन्हें पुनः घायल किया। कर्ण ने बदले में झुकी हुई गांठ वाले 100 बाण सहदेव पर छोड़े और शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले वीर योद्धा की भांति कर्ण ने सहदेव के धनुष को शीघ्रता से काट दिया। तदनंतर उस प्रतापी माद्री कुमार सहदेव ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर कर्ण को 20 बाणों से घायल कर दिया।
वहाँ यह अद्भुत सा कार्य हुआ। तब कर्ण ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों से सहदेव के अश्वों को मारकर एक भल्ल का भयंकर प्रहार करके उनके सारथी को भी शीघ्र ही यमलोक पहुंचा दिया। रथहीन हो जाने पर सहदेव ने ढाल और तलवार हाथ में ले ली, परंतु कर्ण ने हंसते हुए से बाण मारकर उनकी उस तलवार के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब सहदेव ने अत्यंत कुपित होकर एक स्वर्ण जटित विशाल गदा कर्ण के रथ पर दे मारी। सहदेव द्वारा चलाई हुई उस गदा को सहसा अपने ऊपर आती देख कर्ण ने बहुत से बाणों द्वारा उसे खंडित कर दिया। अपनी गदा को इस प्रकार गिरी हुई देख सहदेव ने बड़ी उतावली करके कर्ण पर एक शक्ति चलाई, किंतु कर्ण ने बाणों द्वारा उस शक्ति को भी काट डाला। हे राजन, तब सहदेव अपने उत्तम रथ से शीघ्र ही वेग पूर्वक कूद पड़े और युद्ध स्थल में अधिरथ पुत्र कर्ण को सामने खड़ा देख रथ का एक चक्का उठाकर उसकी तरफ चला दिया। काल चक्र के समान सहसा अपने ऊपर गिरते हुए उस रथ चक्र को कर्ण ने अपने बाणों से काट गिराया। हे राजन, महामनस्वी सूत पुत्र कर्ण के द्वारा उस रथ चक्र के नष्ट हो जाने पर ईशादंड, जोत, अनेक प्रकार के जुए, हाथी के कटे हुए अंग, मरे हुए अश्वों के अंग और बहुत से मृत मनुष्यों के शरीर कर्ण की ओर फेंके, परंतु कर्ण ने अपने बाणों द्वारा उन सबके टुकड़े टुकड़े कर दिए। हे राजन, तत्पश्चात माद्री कुमार सहदेव ने अपने आप को आयुध से रहित समझकर कर्ण के बाणों से अवरुद्ध हो उस रणभूमि को त्याग दिया, अर्थात वहां से भाग निकले। हे राजन, राधा पुत्र कर्ण ने 2 घड़ी तक सहदेव का पीछा करके उनसे हंसते हुए इस प्रकार कहा, अरे ओ अधीर बालक, तू फिर से युद्ध स्थल में अपने से बड़ों के साथ संग्राम न करना। अरे माद्री कुमार, अपने समान योद्धाओं के साथ ही युद्ध किया कर। तदनंतर अपने धनुष की नोक से उन्हें पीड़ा देते हुए कर्ण ने पुनः इस प्रकार कहा, हे माद्री पुत्र, जहाँ अर्जुन कौरवों के साथ युद्ध भूमि में शीघ्रता पूर्वक युद्ध कर रहा है, तू उसी के पास चला जा, अथवा तेरा मन हो तो घर वापस लौट जा। सहदेव से ऐसा कहकर कर्ण पांचालों और पांडवों की सेना को दग्ध करता हुआ रथ के द्वारा उनकी ओर वेग पूर्वक चल दिया। हे राजन, यद्यपि सहदेव उस समय वध करने योग्य अवस्था में पहुंच गए थे, तो भी कुंती को दिए हुए वचन को याद करके सत्य प्रतिज्ञ एवं महायशस्वी कर्ण ने उनका वध नहीं किया। हे राजन, सहदेव कर्ण के बाणों से पीड़ित और उसके वचन रूपी बाणों से संतप्त एवं खिन्न चित्त हो अपने जीवन से मानो विरक्त हो गए थे। तदनंतर सहदेव बड़ी उतावली के साथ पांचाल राजकुमार जन्मेजय के रथ पर आरूढ़ हो गए। हे राजन, दूसरी ओर द्रोणाचार्य पर वेग पूर्वक आक्रमण करने वाले राजा विराट को मद्राज शल्य ने अपने बाण समूहों से आच्छादित कर दिया और उन्हें वहीं रोक दिया। फिर तो सम्रांगण में उन दोनों योद्धाओं में वैसा ही घोर युद्ध होने लगा जैसे पूर्व काल में इंद्र और जंभासुर में हुआ था। हे राजन, मद्राज शल्य ने राजा विराट को झुकी हुई गांठ वाले अनेकों अनेक बाण मारकर तुरंत घायल कर दिया। हे राजन, तब विराट ने मद्राज को पहले 9, फिर 73 और फिर 100 तीखे बाणों से छा दिया। तदनंतर मद्राज ने राजा विराट के रथ के चारों अश्वों को मारकर 2 बाणों से उनके सारथी और ध्वज को भी काट गिराया। तब उस अश्वहीनी रथ से तुरंत ही कूदकर महारथी राजा विराट धनुष की टंकार करते और तीखे बाणों को छोड़ते हुए भूमि पर खड़े हो गए। तत्पश्चात शतानिक अपने भाई राजा विराट के वाहन को नष्ट हुआ देख अति शीघ्र ही रथ के द्वारा उनके पास आ पहुँचे। ध्यान रहे, द्रौपदी और नकुल के पुत्र का नाम शतानिक था और राजा विराट के भाई का नाम भी शतानिक था। हे राजन, उस युद्ध में वहां आते हुए शतानिक को बहुत से बाणों द्वारा घायल करके मद्राज शल्य ने उन्हें तुरंत ही यमलोक पहुंचा दिया। वीर शतानिक के मारे जाने पर रथियों में श्रेष्ठ विराट तुरंत ही ध्वजमाला से विभूषित उसी के रथ पर आरूढ़ हो गए। तब क्रोध से आंखें फाड़कर दूना पराक्रम दिखाते हुए विराट ने अपने बाणों द्वारा मद्राज के रथ को शीघ्र ही आच्छादित कर दिया। इससे कुपित हुए मद्राज शल्य ने एक तीक्ष्ण बाण से विराट की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। हे राजन, राजा विराट अत्यंत घायल होकर रथ के पिछले भाग में धम से बैठ गए और उन्हें तीव्र ही मूर्छा ने पकड़ लिया। बाणों से शत विक्षत हुए राजा विराट को उनका सारथी दूर हटा ले गया। तब संग्राम में शल्य के सैकड़ों बाणों से पीड़ित हुई विशाल पांडव सेना उस रात्रि के समय वहां से भागने लगी। उस सेना को इस प्रकार भागती देख श्री कृष्ण और अर्जुन उसी ओर चल दिए जहाँ राजा शल्य खड़े थे।
हे राजन, उस समय अलम्बुश 8 पहियों से युक्त एक श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो उन दोनों का सामना करने के लिए आगे बढ़ाया। उसके उस रथ में अश्वों के समान मुख वाले भयंकर पिशाच जुते हुए थे। उस पर लाल रंग की आर्द्र अर्थात गीली पताका फहरा रही थी। हे राजन, उस रथ को लाल रंगों के फूलों से सजाया गया था। वह भयंकर रथ काले लोहे का बना था। हे राजन, अर्जुन के मस्तक पर सैकड़ों बाण समूहों की वर्षा करते हुए उस राक्षस ने अपनी ओर आते हुए अर्जुन को उसी प्रकार रोक दिया जैसे गिरिराज हिमालय प्रचंड वायु को रोक देते हैं। उस समय वहां मनुष्य और राक्षस में बड़े जोर से महान संग्राम होने लगा, जो गिद्ध, कौवे, बगुले, उल्लू तथा गीदड़ों को हर्ष प्रदान करने वाला था। तब अर्जुन ने 100 बाणों से उस राक्षस को घायल कर दिया और 9 तीखे बाणों से उसकी ध्वजा काट डाली। फिर 3 बाणों से उसके सारथी को, 3 से ही उसके रथ के त्रिवेणु को, 1 से उसके धनुष को और 4 बाणों से चारों अश्वरूपी पिशाचों को काट डाला। जब उस राक्षस ने पुनः दूसरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो अर्जुन ने उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। रथहीन होने पर उस राक्षस ने एक खड्ग उठाया। तब अर्जुन ने एक बाण मारकर उसके भी 2 खंड कर डाले। तत्पश्चात कुंती कुमार अर्जुन ने 4 तीखे बाणों द्वारा उस राक्षस को बींध डाला। उन बाणों से विद्ध होकर अलम्बुश भय के मारे भाग गया। हे राजन, उसे परास्त करके अर्जुन बाण समूह की वर्षा करते हुए तुरंत ही द्रोणाचार्य के समीप चले गए। उस पांडु कुमार के द्वारा मारे जाते हुए आपके सैनिक आंधी में उखाड़े हुए वृक्षों के समान धड़ाधड़ भूमि पर गिर रहे थे। हे राजन, जब इस प्रकार महात्मा अर्जुन के द्वारा उनका संहार होने लगा तब आपके पुत्रों की सारी सेना वहां से भाग चली। द्रोण पर्व अध्याय 168। संजय बोले, हे राजन, एक ओर से नकुल पुत्र शतानिक अपनी बाण वर्षा से आपकी सेना को भस्म करता हुआ सा आ रहा था। उसे वहां आपके पुत्र चित्रसेन ने रोका। शतानिक ने चित्रसेन को 5 बाण मारे। चित्रसेन ने भी 10 पैने बाण मारकर अपना बदला चुकाया। हे राजन, चित्रसेन ने पुनः 9 तीखे बाणों द्वारा शतानिक की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। तब नकुल पुत्र ने झुकी हुई गांठ वाले अनेक बाण मारकर चित्रसेन के शरीर से उसके कवच को काट गिराया। वहां वह अद्भुत सा कार्य हुआ था। हे राजन, कवच कट जाने पर आपका पुत्र चित्रसेन केचुल छोड़ने वाले सर्प के समान अत्यंत सुशोभित हुआ। तदनंतर नकुल पुत्र शतानिक ने चित्रसेन के ध्वज और धनुष को अपने पैने बाणों द्वारा काट दिया। तब बलशाली चित्रसेन ने दूसरा धनुष हाथ में लिया जो शत्रु को विदीर्ण करने में समर्थ था। उस समय कुपित हुए वीर चित्रसेन ने नकुल पुत्र शतानिक को 9 बाणों से घायल कर दिया। उस प्रहार से अत्यंत कुपित हुए नरश्रेष्ठ शतानिक ने चित्रसेन के चारों अश्वों और सारथी को मार डाला। तब बलवान चित्रसेन ने उस रथ से कूदकर नकुल पुत्र शतानिक पर 50 बाण छोड़े। यह देख उस नकुल पुत्र ने चित्रसेन के उस रत्न विभूषित धनुष को एक अर्धचंद्राकार बाण से काट डाला। हे राजन, उसका धनुष कट गया, अश्व और सारथी मारे गए, वह रथहीन हो गया। उस अवस्था में चित्रसेन तुरंत भागकर महामना कृतवर्मा के रथ पर जा चढ़ा। हे राजन, उधर द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए आते हुए महारथी द्रुपद पर वृषसेन ने सैकड़ों बाणों की वर्षा करते हुए तत्काल आक्रमण कर दिया। राजा यज्ञसेन अर्थात द्रुपद ने उस कर्णपुत्र वृषसेन की छाती और भुजाओं पर 60 बाण छोड़े। तब वृषसेन ने अत्यंत कुपित होकर रथ पर बैठे हुए यज्ञसेन अर्थात द्रुपद की छाती में बहुत से पैने बाण मारे। उन दोनों के ही शरीर एक दूसरे के बाणों से शत विक्षत हो गए थे। वे दोनों ही कांटों से भरे हुए 2 साही नामक जंतुओं के समान सुशोभित हो रहे थे। तीक्ष्ण धार वाले बाणों से उस महासमर में दोनों के कवच कट गए थे। हे राजन, तदनंतर वृषसेन ने राजा द्रुपद को 9 बाणों से घायल करके फिर 70 बाणों द्वारा उन्हें आच्छादित कर डाला। तत्पश्चात उन्हें 3 और बाण मारे। तदनंतर सहस्त्रों बाणों का प्रहार करता हुआ कर्णपुत्र वृषसेन जल की वर्षा करने वाले मेघ के समान सुशोभित होने लगा। इससे क्रोध में भरे हुए राजा द्रुपद ने एक अत्यंत पैने भल्ल से वृषसेन के धनुष के 2 टुकड़े कर डाले। तब उसने दूसरे नवीन एवं सुदृढ़ धनुष को हाथ में लेकर अपने तरकश से एक तीखा और मजबूत भल्ल निकाला, उसे धनुष पर रखा और उसने राजा द्रुपद को लक्ष्य करके वह भल्ल छोड़ दिया। वह भल्ल द्रुपद की छाती छेदकर धरती पर जा गिरा। वृषसेन के उस भल्ल से आहत होकर राजा द्रुपद मूर्छित हो गए। हे राजन, तब सारथी अपने कर्तव्य का स्मरण करके उन्हें रणभूमि से दूर हटा ले गया। पांचालों के महारथी द्रुपद के युद्ध से हट जाने पर द्रुपद की सारी सेना उस भयंकर आधी रात के समय वहां से भाग चली। हे राजन, भागते हुए सैनिकों ने जो मशालें फेंक दी थी वे सब और
पड़ी जल रही थी। हे महाराज, उन योद्धाओं के गिरे हुए चमकीले बाजूबंदों से वहाँ की भूमि वैसी ही शोभा पा रही थी जैसे वर्षा काल में बिजलियों से मेघ प्रकाशित होते हैं। तदनंतर कर्णपुत्र वृषसेन के भय से त्रस्त हो सोमक वंशी क्षत्रिय उसी प्रकार भाग निकले जैसे तारकामय संग्राम में इंद्र के भय से डरे हुए दानव भागे जाते थे। हे राजन, आपके और शत्रु पक्ष के सहस्त्रों राजाओं के बीच एकमात्र प्रतापी वृषसेन ही अपने तेज से प्रकाशित होता हुआ रणभूमि में खड़ा था। उस युद्ध में सोमक महारथियों को परास्त करके वृषसेन तुरंत ही वहां से राजा युधिष्ठिर की ओर चला गया। दूसरी ओर क्रोध में भरा हुआ प्रतिविंध्य अर्थात द्रौपदी और युधिष्ठिर का पुत्र रण क्षेत्र में शत्रुओं को दग्ध कर रहा था। उसका सामना करने के लिए आपका महारथी पुत्र दुशासन वहां आ पहुंचा। हे राजन, जैसे मेघ रहित आकाश में बुध और सूर्य का समागम हो, उसी प्रकार युद्ध स्थल में उन दोनों का अद्भुत मिलन हुआ था। दुष्कर कर्म करने वाले प्रतिविंध्य के ललाट पर दुशासन ने 3 बाण मारे। तत्पश्चात वीर प्रतिविंध्य ने दुशासन को 9 बाणों से घायल करके फिर 7 बाणों से उसे बींध डाला। हे राजन, उस समय आपके पुत्र ने अपने भयंकर बाणों द्वारा प्रतिविंध्य के अश्वों को मार गिराया। फिर भल्ल बाणों से उसने प्रतिविंध्य के सारथी और ध्वज को भी धराशाही कर डाला तथा रथ के भी तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर डाले। हे राजन, धर्मात्मा प्रतिविंध्य के रथहीन हो जाने पर वह हाथ में धनुष लिए पृथ्वी पर खड़ा हो गया और सैकड़ों बाणों की वर्षा करता हुआ आपके पुत्र दुशासन के साथ युद्ध करने लगा। तब आपके पुत्र ने एक शूरप्र से प्रतिविंध्य का धनुष भी काट दिया और उसे 10 बाणों से गहरी चोट पहुंचाई। हे राजन, प्रतिविंध्य को रथहीन हुआ देख उसके अन्य भाई विशाल सेना के साथ बड़े वेग से उसकी सहायता के लिए आ पहुंचे। हे महाराज, तब प्रतिविंध्य शीघ्रता से सुत सोम अर्थात भीम और द्रौपदी का पुत्र के तेजस्वी रथ पर जा बैठा और हाथ में धनुष लेकर आपके पुत्र को घायल करने लगा। यह देख आपकी सेना के योद्धा आपके पुत्र दुशासन को सब ओर से घेरकर विशाल सेना के साथ वहां युद्ध के लिए आ डटे। हे राजन, तदनंतर उस भयंकर निशिकाल अर्थात रात्रि में आपके पुत्र और द्रौपदी पुत्रों का घोर युद्ध आरंभ हुआ जो यमराज के राज्य की वृद्धि करने वाला था। द्रोण पर्व का 168वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि नकुल का युद्ध शकुनी से, शिखंडी का कृपाचार्य से तथा सात्विकी का कर्ण से किस प्रकार हुआ। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।